बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और आज हम अपनी किताब में बी लिफ्ट नंबर 6 मुकम्मल करेंगे। तसलसल की सरगर्मी पर आपने काम किया होगा, इसको आपने किताब पर मुकम्मल किया होगा। इसी की झैल में अगर हम देखें तो आज हम सीखने जा रहे हैं तलमी। आप जानते हैं उर्दू ज़बान व अदब में, और अगर ख़ास तौर पर हम उर्दू ज़बान की बात करें तो हमने तलमीज़ सीखना है, जिसका है 2 हिस्से तशबीह और इस्तारा। हम छठी और 7वीं जमात में जिसकी मश्क कर चुके हैं। तलमीह दरअसल है क्या? इसको देखेंगे। तलमीह है जी, अल्फाज में छुपी हुई कहानियाँ होती हैं और उर्दू शायरी की ये ख़ुसूसियत है कि उसमें तलमीह का इस्तेमाल किया जाता है। तलमीह के ज़रिए या तलमीहात के ज़रिए उसमें जादू जगाया जाता है। अब आपसे ये सवाल है कि क्या एक छोटे से लफ्ज़ में या 2-3 अल्फाज में कोई एक पूरा वाक़या, पूरी कहानी बयान की जा सकती है? क्या उसमें पूरी तारीख़ छुप सकती है, पोशीदा हो सकती है? तो यकीनन हाँ जी, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। इसको जानने के लिए हम तलमीह का जो सफ़र है उसको शुरू करते हैं। लफ्ज़ तलमीह का लुग़वी मानी है, जो लुग़त में दर्ज है, वो है इशारा करना। ठीक है? इशारा करना, क्या मानी हुआ? इशारा करना। अच्छा, शेरी इस्तिलाह में तलमीह से क्या मुराद ली जाती है? जब हम शेर और शायरी में तलमीह की इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद होती है कि किसी एक लफ्ज़ या चंद अल्फाज की मदद से किसी भी तारीखी, किसी भी सियासी, अखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा करना। ठीक है? कोई भी वाक़या हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो 1 या 2 या 3 अल्फाज में वो पूरा वाक़या पोशीदा हो। तलमीह क्या होती है कि इसके इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? इसके इस्तेमाल से शेर के मानों में वुसअत और हुस्न पैदा होता है। इस तरह से कि आप तलमीह के तौर पर 1 या 2 अल्फाज पढ़ते हैं, तो पूरा वाक़या जो उस शेर में बयान करने की कोशिश की है शायर ने, वो आपके ज़हन में वाज़ेह हो जाता है, उजागर हो जाता है। एक शेर से मिसाल देख लेते हैं जी। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुःख की दवा करे कोई। इसमें कौन-सी तलमीह है? बिल्कुल सही, इस शेर में छुपा हुआ जो इशारा है, जिसको तलमीह के तौर पर शायर ने इस्तेमाल किया है, वो है इब्ने मरियम। इब्ने मरियम को इशारतन या तलमीह के तौर पर इस्तेमाल किया है। और इब्ने मरियम किसकी तलमीह है या इब्ने मरियम का की इस्तिलाह सुनते ही हमारे ज़हन में क्या आता है? इब्ने मरियम से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। हज़रत मरियम सलाम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और उनकी क्या ख़ुसूसियत थी? आपको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौजज़ात अता कर रखे थे। जैसे आप मुर्दों में जान डालते थे, कोढ़ के मर्ज़ में जो लोग मुब्तला होते थे, उनको तंदुरुस्त कर देते थे। जो लोग नाबीना होते थे, उनकी आँखों की बीनाई लौट आती थी। तो आपको ये तमाम मौजज़ात, ये सलाहियतें अल्लाह ताला ने अता की और इसी वजह से आपको मसीहा कहा जाता है। इब्ने मरियम को मसीहा कहा जाता है। तो शायर ने यहाँ पे इसको क्यों इब्ने मरियम की तलमीह को इस्तेमाल किया है? क्योंकि शायर भी दुखी है। वो खुद को तकलीफ में मुब्तला समझता है और वो ये चाहता है, उसकी ये ख्वाहिश है कि हज़रत ईसा जैसा कोई मसीहा आए और उसके दुखों का मदावा करे, उसके दुखों को दूर कर दे। अच्छा जी, तलमीह आपको समझ आ गई? इसका कमाल क्या होता है? इसका कमाल ये होता है कि आप मुख्तसरन अपने एहसासात को, अपने जज़्बात को दूसरों तक वुसअत के साथ पहुँचा सकते हैं। ठीक है? मिसाल अगर मैं दूँ तो ये कतरे में दजला या कूज़े में दरिया को बंद करने के मुतरादिफ है। तलमीह से ये मुराद है। यहाँ पे एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, ये इब्ने मरियम, आपके ज़हन में सारी चीज़ें आ गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी शख्सियत, उनके तमाम मौजज़ात आ गए। तो तलमीह हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आप कतरे में दजला जो है उसको बयान कर सकें, और यही इसकी एक खूबसूरती होती है। ठीक हो गया? अब शाबाश, आप ऐसा कीजिए कि किताबों पर तदरीसी जाँच तलमीह की सूरत में जो दी गई है, उसको आपने उसका इतलाक़ करना है अपनी नात पर और इस तदरीसी जाँच को मुकम्मल करना है। और फिर घर जाकर आपने किताब-ओ-तमरीन जायज़ा से जो आपकी ये सरगर्मी है, जो सवाल है तलमीह का, इसको करके लाना है। अपना बहुत ख़्याल रखिए, कल दोबारा मिलेंगे अगले सबक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।